वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का इस नए सेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी उसी को कंटिन्यू करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार का, उसमें इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में। और इसमें बिहार से जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसको देखेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और हम लोग इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं, जैसा कि हम लोग पहले देखते आए हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रहेगा मैं उसको अंडरलाइन कर दूंगा, मार्क कर दूंगा और आप लोग के लिए बता दूंगा कि ये इम्पोर्टेंट है, जहाँ से प्रश्नों की आने की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। तो चलिए एक करके देखते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूँ इससे पहले वाले सेशन आप सभी लोग देख चुके होंगे, और नहीं देखे हैं तो बिहार समग्र से प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाइए और वहाँ से जो भी आप जिस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो सेशन देख सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो कैबिनेट मिशन में पहला पॉइंट जो है वो है, ऑन मार्च 24, 1946 स्पेशल मिशन ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर कंसिस्टिंग ऑफ, कौन कौन है ये नाम ध्यान रखिएगा। लॉर्ड पेथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर came to India to help her to achieve the freedom as speedily as possible. एक सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें द मेन, इसमें आपको इसमें ध्यान रखना है, आपका जो मेंबर कौन कौन थे वो देख लीजिए। लॉर्ड पेथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। तो आपको एक क्वेश्चन में इस तरह से दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन या इनमें से कौन कौन मेंबर थे कैबिनेट मिशन के। तो ये तीनों नाम आप ध्यान में रखिएगा। और कब आया था तो वो डेट याद रखिएगा, 24 मार्च 1946 को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें द मेन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन। तो देखिए रिकमेंडेशन क्या क्या था तो देख लीजिए। फॉर्मेशन था किसका, ये यूनियन ऑफ इंडिया comprising both British India and princely state, dealing with the subject like foreign affairs, defense and communication। ये एक था रिकमेंडेशन। दूसरा था ये ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस, बहुत सारे प्रोविंस को उनको एक ग्रुप में कर देना। फिर था आपका फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने का जो ये भी उनका एक रिकमेंडेशन था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें द कैबिनेट मिशन प्रपोजल वाज नॉट कंसिडर्ड टू बी सेटिस्फैक्ट्री बाय एनी सेक्शन ऑफ द इंडियन पीपल। तो मतलब इसको किसी के लिए सेटिस्फैक्ट्री मतलब ये नहीं था, कोई इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, किसी के लिए सम्मानजनक टाइप का ये कुछ था नहीं इसमें। The Congress agreed to contest the election and take part in the Constituent Assembly, but refused to join the interim government. नेक्स्ट है आपका इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज ओवर बाय जून। और ये जो चुनाव था, कांग्रेस क्या किया इसमें, तैयार तो हुआ चुनाव लड़ने के लिए बट रिफ्यूज कर दिया इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए। फिर आपका क्या हुआ, इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज ओवर हो गया आपका 1946 में। द कांग्रेस नॉमिनीज ऑफ बिहार, यहाँ पे आपका बिहार का इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो क्या बोल रहा है, द कांग्रेस नॉमिनीज ऑफ बिहार इंक्लूडेड, तो कौन कौन थे नॉमिनीज में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, श्री कृष्ण सिंह थे जो कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार उसमें थे, एंड द ऑनरेबल फिनांस मिनिस्टर ऑफ बिहार। फिर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, फिर थे ऑनरेबल मिस्टर अब्दुल कुयम अंसारी, और उसके बाद जो थे श्रीमती नायडू एंड 4 अदर लेडीज। देखिए ये था आपका जो भी कैबिनेट मिशन से जुड़ा हुआ तथ्य था बिहार ओरिएंटेड। अब हम लोग इसको देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इसी में देख लेते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे। एक्चुअली ये डायरेक्ट एक्शन डे बोला जाता है, डायरेक्शन मत पढ़िएगा इसको, डायरेक्ट एक्शन डे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में। तो देखिए इसमें क्या है, मुस्लिम लीग विड्रॉ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्रपोजल एंड कॉल अपॉन मुस्लिम टू रिजॉर्ट टू डायरेक्ट एक्शन टू अचीव पाकिस्तान एंड व्हेन नेसेसरी। क्या बोला जा रहा है, जो एक्सेप्टेंस था कैबिनेट मिशन प्रपोजल का उसे वो विड्रॉ कर लेती है और मुस्लिम क्या करते हैं, रिस्टोर द डायरेक्शन, फिर से वो करते हैं
पाकिस्तान के लिए। तो उसमें देखिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर है 16 अगस्त 1940, 16 अगस्त 1946 को ऑब्जर्व किया जाता है डायरेक्ट एक्शन डे। ये पूछा जाएगा, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और साथ में ये डायरेक्ट एक्शन डे कब किया गया था, तो ये डेट हो गया आपका, किसके द्वारा किया गया था, तो मुस्लिम लीग के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में इसको डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था। In Calcutta, this day there was a large scale carnage and human atrocity. The statesman described it is the Great Calcutta Killing. There was a large scale violence in Dhaka. काफी वायलेंस होता है ढाका में, नोआखली में, तिपरा में. This produced violent reaction in Bihar at the end of the October, resulting in the widespread communal disturbance in which the Muslims suffered heavy casualties and losses. काफी एक तरह से डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है और मुस्लिम जो है काफी उसके भुक्तभोगी बनते हैं। फिर आगे क्या है आपका, इमीडिएट टूर ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड सम अदर लीडर अफेक्टेड इन बिहार। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एक्शन डे में जो ये सिचुएशन काफी बुरा हो गया था, तो उस समय इमीडिएट टूर मतलब कौन विजिट किए थे, तो ध्यान रखिएगा राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसके साथ भी कुछ लीडर्स थे। फिर यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट एंड चेक फर्दर कॉम्युनल राइट्स। नेक्स्ट है आपका एबव ऑल द apostolic message of Mahatma Gandhi and his mission of the peace and harmony in Bihar in March 1947 served to assuage the smitten feeling and the arrest the spread of the communal madness. और नेक्स्ट अब इसके में है जो आपका, वो है आपका नेक्स्ट टॉपिक। इसको अब छोटा छोटा था तो मैं इसको अलग से नहीं एक साथ ही करवा दे रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पे। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन December 9। कब हुआ था पहला मीटिंग, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मीटिंग, ध्यान रखिएगा। कहाँ हुआ था, इन द लाइब्रेरी ऑफ काउंसिल चैम्बर अंडर द प्रेसिडेंशिप ऑफ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कब हुआ था, 9 दिसंबर को 1946 में लाइब्रेरी ऑफ द काउंसिल ऑफ चैम्बर में, और इसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ध्यान रखिएगा। द मोस्ट एल्डरली member of assembled and one of the brilliant representative of Indian liberal statesmanship, he has always been known as a great son of Bihar। तो पूछा जा सकता है कि ग्रेट सन ऑफ बिहार से कौन किनको जाना जाता था, तो ध्यान रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा जी को जाना जाता था। As a part of the preliminary business, the assembly elected the committee of 15 to frame the rules of procedure and Dr. Rajendra Prasad of the Bihar was elected as chairman। ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो शुरू में जो लीड करते हैं या वो मीटिंग का, वो सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं, लेकिन बाद में जब ये एक पूर्णतः इलेक्टेड हो जाता है कमिटी, जो कि कमिटी ऑफ 15 टू फ्रेम द रूल्स बनाने के लिए, तो उसके चेयरमैन जो चुने जाते हैं वो होते हैं, तो एक तरह से टेम्पररी तौर पे कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, और जो परमानेंट चेयरमैन जो चुने गए थे वो ध्यान रखिएगा राजेंद्र प्रसाद थे। ये दोनों नाम याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हुए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। मुस्लिम लीग डिड नॉट ज्वाइन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये भी ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग के द्वारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को नहीं ज्वाइन किया गया था। It on 20th February 1947, Mr. Attlee, the Prime Minister of Land, made the uh, momentous declaration that it was a British government defined intention to take the necessary step to effect the transference of power to responsible Indian hands by the date not later than June 1948. Lord Mountbatten came to India as a successor to Lord Wavell on March 1947। ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट है आपका, ही एक्सलेटेड इंडिया मार्च टू ए न्यू स्टेटस, किनके बारे में बोला जा रहा है, ये माउंटबेटन के द्वारा बोल रहा है। इन हिज प्लान 3 जून 1947 he outlined the procedure for transfer of power into Indian hands under the prevailing circumstances। Proposed partition of India was a part of the plan। तो इनका जो माउंटबेटन का क्या प्लान था, वो जो मार्च जो था स्टेटस क्या उसको, और वो एक तरह से जो पावर ट्रांसफर ऑफ पावर इंडियन के हाथ में करना था, उसको एक तरह से वो
गति देते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें, कांग्रेस एक्सेप्टेड दिस प्लान आउट ऑफ द प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। नेक्स्ट है इसमें आपका, द सोशलिस्ट एंड द फॉरवर्ड ब्लॉक एक्सप्रेस द disapproval of what they describe as a policy of compromise. Next, people of Bihar regretted the division of the country, but they realized the difficulties inherent in the situation. देखिए यहाँ पे ये सब पॉइंट दिया गया, इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा मैं वो बता दूंगा आपको, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। इंडिया बिकेम फ्री कब हुआ था? देखिए, इंडिया बिकेम द फ्री ऑफ 15 अगस्त 1947 में, 15 सभी को पता है आपका। इन बिहार द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे वाज मार्क्ड एज अ ट्रिमेंडस, काफी खुशी से मनाया जाता है इसको। देयर वाज ए यूनिवर्सल रिजॉइसिंग दैट इंडिया हैज एटलीस्ट अटेन्ड द फ्रीडम। श्री जयराम दास दौलत राम टूक, ये प्रश्न पूछा गया है बिहार के रिस्पेक्ट में, आप याद रखिएगा। जयराम श्री जयराम दास दौलत राम जो थे वो बिहार के पहले गवर्नर के तौर पे शपथ लेते हैं। कब? तो मिडनाइट 14 अगस्त को ही। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इन द आफ्टर 15 अगस्त ही लेड द फाउंडेशन ऑफ मार्टर्स मेमोरियल एट द स्पॉट इन द फ्रंट ऑफ द सेक्रेटेरिएट वेयर द 7 मार्टर्स हैड सैक्रिफाइड देयर लाइव्स। तो क्या होता है उसके बाद? 15 अगस्त को फाउंडेशन रखते हैं, जो शहीद हुए थे 7 लोग, उनके याद में। अब एक यहाँ पे देखिए, छोटे छोटे पॉइंट है, मैं सारे को कवर कर देता हूँ इसी में, क्यों अलग से सेशन बनाऊं। तो चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, पीजेंट मूवमेंट भी देख लीजिए। इन 1922-23 मोहम्मद जुबैर एंड श्री कृष्ण सिंह फॉर्म्ड ए किसान सभा इन मुंगेर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसान सभा किसके द्वारा बनाया गया था? तो आपको ऑप्शन में दे देगा, मोहम्मद जुबैर, श्री कृष्ण सिंह, या फिर ई ऑप्शन तो बिहार में है ही, मतलब बीपीएससी में है ही, तो उसको ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, कब बनाया गया था? तो 1922-23 में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण के द्वारा। अब आगे देख लीजिए इसमें क्या है, ऑन 4 मार्च ए किसान सभा वाज फॉर्म्ड एट बेतला, सॉरी बिहटा, बिहटा इन पटना बाय स्वामी सहजानंद सरस्वती। आगे क्या बोल रहा है, किसान सभा जो था किसके द्वारा बनाया गया था बिहटा में? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। And in 1929 in Sonpur, Bihar Provincial Kisan Sabha was formed. स्वामी सहजानंद सरस्वती was made its president। तो देखिए यहाँ पे फिर 1929 में सोनपुर में क्या बनाया जाता है? प्रोविंशियल किसान सभा, और इसके प्रेसिडेंट बनते हैं सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। एंड द श्री कृष्ण सिंह बिकम द सेक्रेटरी। ये दोनों नाम आप ध्यान रखिएगा, डेट याद रखिएगा। क्या बना था? तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, प्रेसिडेंट कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, और इसके सेक्रेटरी कौन थे? तो वो श्री कृष्ण सिंह थे। ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका इसमें, अदर लीडर्स अदर लीडर्स ऑफ बिहार एसोसिएटेड कौन से देखिए, उनको प्रेसिडेंट और बिहार से, जो बिहार से थे, राहुल सांकृत्यान थे, यदुनंदन शर्मा थे, कार्यानंद शर्मा थे, पंचानंद शर्मा थे। ये सब नाम भी याद रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका 1526 कार्यानंद शर्मा लेड द बराहिया ताल और बकास्त मूवमेंट इन मुंगेर। तो आपसे ये पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए इस पे। ये जो बराहिया ताल और या फिर इसको बकास्त मूवमेंट बोलते हैं, वो पहले बात कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, मुंगेर में हुआ था। कब हुआ था? तो 1526 में। किनके द्वारा लीड किया गया था? तो कार्यानंद शर्मा। ये भी बीपीएससी में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इसको। तो देखिए लाइन बाय लाइन पढ़ने से आपको ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट है आप देखिए, इसको वीडियो देखने के बाद आप क्वेश्चन देखिए इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर का, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो कि बीपीएससी में या बिहार के अन्य एग्जाम में जहाँ पे बिहार का क्वेश्चन है पूछा जाता है, वहां पे आपका ये सारा कवर हो जाएगा। काफी अच्छा बुक है,
और मेरा बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि वीडियो ये इंग्लिश में अवेलेबल जनरली कंटेंट नहीं है बिहार के लिए, इसलिए मैं इसको आप लोग के लिए बना रहा हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और लगता है कि जो इसके बेनिफिट ले सकते हो तो उनको शेयर कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा वाज फॉर्म। तो देखिए वो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, वो प्रोविंशियल किसान सभा था। कहाँ गया, ये देखिए, तो कब बना था ये, 1929 में, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपका कि 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा। और ये प्रश्न अनगिनत बार बीपीएससी या बिहार के एग्जाम में पूछा गया, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा और 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म्ड एट लखनऊ, स्वामी सहजानंद सरस्वती बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट। कहाँ बनाया गया, ध्यान रखिएगा इसको। तो पहले तीन चीज आपको इसमें याद रखना है कि 36 में बनाया गया, कहाँ बनाया गया, तो ये लखनऊ में बनाया गया, और इसके जो प्रेसिडेंट थे पहले वो कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तो ये प्रश्न आई थिंक 63rd बीपीएससी में आपको ये वाला भी पूछा गया था और ये वाला भी। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि एक ही एग्जाम में आई थिंक जो भी हो 63rd या 4th किसी एक में ये दोनों प्रश्न पूछ लिया गया था। तो बिल्कुल जो मैं मार्क कर रहा हूँ उसको आप ध्यान में रखकर चलेंगे। अब जो इसमें एक आखिरी है वो है लेबर मूवमेंट, तो आइए इसको भी देख ही लेते हैं। इन दिसंबर 1990, मतलब 1919 में लेबर इन जमशेदपुर एंड लेबरर्स इन जमशेदपुर एंड जमालपुर वेंट ऑन स्ट्राइक। क्या होता है कि 1919 में जो लेबर रहते हैं जमशेदपुर और जमालपुर के, वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। तो जमशेदपुर वर्कर एसोसिएशन वाज फॉर्म। तो ये बनता है 1920 में अंडर द लीडरशिप ऑफ एस एन हलदार एंड ब्योमकेश चक्रवर्ती। तो ध्यान रखिएगा कि जमशेदपुर वर्कर एसोसिएशन बनता है। देखिए पहले नहीं पूछा गया है, लेकिन जिस तरह से बीपीएससी अभी प्रश्न पूछ रही है तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आप बिल्कुल इसको नेग्लेक्ट करके मत चलिए, एक बार देख लीजिए कि जमशेदपुर वर्कर एसोसिएशन कब बनाया गया था, तो 1920 में, और इसके लीडर थे एशन हल्दर एंड बेमुकेश चक्रवर्ती। जमशेदपुर लेबर फाउंडेशन वाज फॉर्म। तो देखिए ये था जमशेदपुर वर्कर एसोसिएशन, और जमशेदपुर लेबर फाउंडेशन कब बना था, तो ये उसके 9 साल बाद 1929 में बना। और इसके लीडर कौन थे, तो इसके लीडर थे मैनेक होमी, मैनेक होमी थे। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इन 1929 जवाहरलाल नेहरू वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एट झरिया। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। झरिया जो आज के डेट में जो कोयला के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा ये झारखंड में पड़ता है, ना कि बिहार में। तो यहाँ पे क्या बोला है, 1929 में जवाहरलाल नेहरू क्या बने, प्रेसिडेंट बने। तो किसके प्रेसिडेंट बने, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के बने, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। अब कहाँ पे बने, तो झरिया में बने। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, ये लोग जो थे इंपॉर्टेंट लीडर थे एसोसिएटेड विद द लेबर मूवमेंट। जो लेबर मूवमेंट चला था उसमें ये लोग इंपॉर्टेंट लीडर थे। तो जयप्रकाश नारायण वाज अरेस्टेड, उनको अरेस्ट कर लिया गया था इन 1910 फॉर हिज स्पीच इन जमशेदपुर में। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट। इसमें आपको जो जो ध्यान में रखना है वो आपका ये वाला, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन बने और कब बने, जवाहरलाल नेहरू। फिर यहाँ पे आपको जो दो संगठन बना, एक 20 में और एक 29 में, एक जमशेदपुर लेबर फाउंडेशन, एक जमशेदपुर वर्कर एसोसिएशन। तो इसके एस एन हरदर और ब्योमकेश चक्रवर्ती थे लीडरशिप के अंतर्गत, और यहाँ पे मैनेक होमी, ये ध्यान रखिएगा नाम, कुछ भी पूछा है। तो इस तरह से हम लोग छोटे छोटे टॉपिक जितने थे, और ये ऑलमोस्ट आपका हिस्ट्री का जो छूटा हुआ था कवर हो गया। अब मैं नेक्स्ट इसमें जो बिहार का वो लेके आऊंगा आपके लिए, मैं नेक्स्ट इसमें लेके आऊंगा आपका जो जितने भी अभी हम लोग कवर किए मॉडर्न बिहार, उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो भी हैं मैं उसको एक साथ लेकर आऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में। तो उससे क्या होगा कि आप जो भी इतना देखें वो एक रिवीजन हो जाएगा, जो भी इससे चुनिंदा क्वेश्चन बन सकते हैं वहां से मैं उसको कवर कर दूंगा। और उसके बाद आप कमेंट करके बताइए
कमेंट करके बताइए कि अब मैं नेक्स्ट बिहार के ओरिएंटेड किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। एक मैं अपने तरफ से जो सोचा हूँ वो पर्सनालिटी, जो इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व है, हिंदी में जो बोलते हैं इम्पोर्टेंट व्यक्ति, जितने भी इम्पोर्टेंट, जैसे राजेंद्र प्रसाद हो गए, फिर जो बिहार से जितने भी नेता निकले या लीडर निकले जो काफी इम्पोर्टेंट उनका रोल था, उनके लिए मैं उनको सब लोग जहां से आपका प्रश्न पूछा जाएगा जिनसे रिलेटेड, कुंवर सिंह हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, सच्चिदानंद सिन्हा हो गए, फिर और भी बहुत राजकुमार शुक्ला हो गए, इस तरह के जो लोग हैं, तो उनकी क्या क्या खास बातें थी, किस तरह से उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं उसका लेकर आऊंगा। और आप लोग को लगता है कि कोई और टॉपिक जैसे ज्योग्राफी हो गया या फिर कुछ रिवर हो गया, कोई भी टॉपिक आप कमेंट कर बताइए। मैं प्रयास करूंगा कि जो भी इम्पोर्टेंट होगा, जहां से प्रश्न आने की संभावना रहेगी, मैं आपके लिए बिल्कुल वो सेशन लेकर आऊंगा। तो चलिए इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सेशन पसंद होगा। तो चलिए, आप सभी सेशन जुड़े, आप सभी का